थैंक गॉड अवंतिका जी, एट लास्ट बीमा कंपनी वालों ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। मेरे पति रोहित को मरे हुए 7 साल हो गए और अब जाके बीमा कंपनी को ये होश आया है कि मुझे क्लेम दे। एक्चुअली इट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। एक्सीडेंट के बाद रोहित जी की लाश पुलिस वालों को नहीं मिली और जब तक लाश न मिले बीमा कंपनी वाले उसे मुर्दा करार कैसे दे सकती है? तो फिर अब ये मेहरबानी क्यों? अब उस एक्सीडेंट को 7 साल हो चुके हैं और अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक अपने परिवार से कांटेक्ट न करे या उसकी कोई खबर न मिले तो कानूनन उसे मुर्दा करार दिया जाता है। ओह, आई सी। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कि ये 7 साल आपके इम्तिहान के थे जिसमें आप पास हो चुकी है। अब पुलिस वालों की तरफ से आपको एक डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा, जिसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनी का 1 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा। रियली? ऑफ कोर्स। अब आपका ये चेक कोई नहीं रोक सकता। ये चेक उसी सूरत में रुक सकता है अगर मिस्टर रोहित जिंदा वापस आ जाए तो। इम्पॉसिबल। मैं जानती हूँ रोहित मर चुका है। ही इज डेड। चाहिए मुझे, अभी चाहिए मुझे पैसा और दो मुझे। मैं कहाँ से दूं? मेरे पास पैसे नहीं है। एक एक चीज तुमने घर की सब बेच दी। हाय स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है, आके नाश्ता कर लीजिए। मेरी जरूरत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यानी हम घर से बेघर हो जाएंगे? हाँ, घर से बेघर हो जाएंगे, हम रोड पे सोएंगे, लेकिन मेरी जरूरत, मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए। अरे नाश्ते का टाइम किसके पास है? एनीवेज, तुम कहती हो तो दो। अरे हाँ, वो तुम्हारा मेहरा क्या हुआ था? क्या कह रहा था? यही कि रोहित के इंश्योरेंस का 1 करोड़ मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी 7 साल बाद। चलो 7 साल बाद ही सही, उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ और फिर अच्छा है, रोहित की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों एक ख्याल मुझे परेशान करता रहता है। अगर रोहित वापस आ गया तो? वापस? कहाँ से वापस आएगा? ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, रोहित मर चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों ये थॉट मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि तुमने रोहित की लाश नहीं देखी, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, शायद इसलिए ये बात तुम्हारे अंदर खलिश पैदा करती है। शायद। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ रात को कितने बजे आओगे? As usual। अरे हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के साथ नोट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे तो शायद थोड़ी देर हो जाए। लेकिन कोशिश करना जल्दी आने की। तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारे बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। I know।
ये शराब मेरे लेकिन अगर फिर भी देरी की ना तो हमारे पड़ोसी देख रहे हो, ये सोने की चेन अंगूठी पहन के किसको दिखाने के लिए? उन्हीं के जैसे झगड़ा करूंगी मैं तुमसे। दिखाने के लिए? देखो अब तक लड़ रहे हैं। दिखाने के लिए पहन के घूमने के लिए? कमाल है ना, इधर उधर गुलछल्ले उड़ाने के लिए? यहाँ लोगों के पास प्यार करने का वक्त नहीं होता। मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन्हें झगड़ा करने का वक्त कहाँ से मिल जाता है। चलो मैं चलता हूँ। पहले मुझे पैसे दे, फिर घर जा। मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? अपने बाप से लेके आ, फोन कर अपने मेरे भाइयों से बाप का मंगा। नाम नहीं लेना। बाप का मैंने नाम कहा नहीं ना बाप का नाम नहीं लेना। बाप का नाम नहीं लेना का मैं तेरा गला दबा डालूंगा अभी। दे ये चेन उतार, जल्दी उतार। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मार डालो दे, क्या? दे, दे, छोड़ दो मुझे। दे मैं कहता हूँ। इस जिंदगी से जो अच्छा मर जाना बेहतर है। तो मर, जल्दी मर, ताकि दूसरी करके लाऊं मैं। अब मैं तुम्हें शराब में उड़ाने के लिए एक टूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझे? देख शराफत से ये गले की चेन मुझे दे दे, वरना वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? वरना तेरी ये गर्दन मरोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा गर्दन तेरी। ये न गर्दन रहेगी न चेन पहनेगी। ला दे। मैं कहती छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हें ये चेन चाहिए ना? ये लो ये चेन। अब तुम आ जाओ यहाँ से। चले जाओ, चले जाओ। मुझे मार डालेगा वो मुझे मार डालेगा। कौन? मिसेस घोष? वो मुझे मार डालेगा वो मुझे। कौन मार डालेगा? मेरा पति। आज अगर मैं उसे अपनी चेन नहीं देती तो वो मेरा गला घोट देता। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मिस घोष आप कहाँ है? अपना चेहरा तो दिखाइए। मैं आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए मिसेस घोष। मैं जिंदगी से तो अच्छा मर जाऊं मैं। देख लेना,
एक ना एक दिन मेरे पति शराब और जुए के लिए मुझे मार डालेंगे मुझे। ऐसा मत कहिए मिसेस घोष। लगता है वो आ गया, वो वापस आ गया। मिसेस घोष, मिसेस घोष। डरा दिया ना ऋतु तुम। अवंतिका, ये तेरा वहम होगा। नहीं ऋतु, ये मेरा वहम नहीं है। यहाँ की हवा में मैं एक अजीब सा एहसास, अजीब सा डर महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ हो चुका है या होने वाला है। एक बात बता, कहीं नरेश के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन उसने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है। Really? हाँ ऋतु, आई थिंक आई एम वेरी लकी जो मुझे नरेश ऐसा पति मिला, वरना तो रोहित की मौत के बाद
या तो मैं पागल हो जाती या आत्महत्या कर लेती ऋतु। थैंक्स टू यू। नरेश से तूने तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया है। वैसे ऋतु, तू नरेश को काफी टाइम से जानती थी ना? हाँ, मैं उसे काफी टाइम से जानती थी, लेकिन बाजी तुमने मार ली। एनीवेज, मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ। अवंतिका, वो रोहित के इंश्योरेंस का क्या हुआ? बस वक्त का चक्कर है। पुलिस से डेथ सर्टिफिकेट लेना है और इंश्योरेंस कंपनी को ये यकीन दिलाना है कि रोहित मर चुके हैं। ग्रेट, फिर तो तुम करोड़पति, आई मीन करोड़पत्नी हो जाओगी, है ना? कभी कभी मुझे लगता है अगर अब भी रोहित जिंदा हुआ तो। मिसेस अवंतिका सूरी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त हमें आपके पति की लाश, आई मीन मिस्टर रोहित कुमार की लाश उस गाड़ी से नहीं मिली थी। तो ये दावे के साथ कहना मुझे मुश्किल लग रहा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इंस्पेक्टर विजय, उस एक्सीडेंट को हुए 7 साल हो चुके हैं। अगर मेरे पति रोहित जिंदा होते तो क्या वो वापस आने की, मिलने की या हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते? यस सर, दैट्स अ पॉइंट। यानी मिसेस अवंतिका सूरी, आपको यकीन है कि आपके पहले पति मिस्टर रोहित कुमार की मृत्यु हो चुकी है? यकीन के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ इंस्पेक्टर विजय? 7 साल में तो कानून भी यकीन कर लेता है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद कानूनन अपने पति को, आई मीन मिस्टर रोहित कुमार को मृत्यु घोषित कर सकते हैं आप। इंस्पेक्टर विजय, एक बहुत अजीब सी बात है। 7 साल पहले जब रोहित का एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे एक बहुत अजीब सा एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसा कुछ होने वाला है, कोई हादसा या किसी की मौत। तो पता नहीं क्यों वही एहसास मुझे इस घर में आने के बाद होने लगा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ भी कुछ होने वाला है।